किसी भी व्यक्ति के जीवनी में उनकी जितनी उपलब्धियां होती हैं, जितने उनकी जो सफलताएं होती हैं, उतना ही महत्वपूर्ण उनके संघर्ष भी होते हैं। कुछ ऐसे ही संघर्षों के बादशाह कहे जाने वाले और पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, पूरे झारखंड में कहा जाए तो पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बाबू, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज 18 दिसंबर है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र। कहा जाता है कि पिता पुत्र का जो नाता होता है वो काफ़ी गहरा होता है और जो उनके बीच के जो रिश्ते होते हैं और उनके बीच की जो एक हम कह सकते हैं बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे उनके पुत्र से कि विनोद बाबू की जीवनी कैसी थी, क्या कुछ उन्हें करना पसंद था और किस तरह से वो पूरे झारखंड में एक झारखंड आंदोलनकारी का हिस्सा बन सके और पूरे झारखंड को अलग राज्य बनाने में उनकी जो भूमिका थी वो किस तरह से थी। जी बोलिए सर, कैसी जीवनी थी उनकी, किस तरह से वो? जीवनी देखिए, यहीं बगल में एक बड़ादा गांव है, वहीं उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, और बहुत मामूली किसान परिवार से। हाँ, और उनका जीवन, लेकिन जो दादाजी थे मेरे, वो थोड़ा लड़ाकू टाइप के थे, बहुत हिम्मत उनको रहती थी, तो वो गुण उनको मिला और शुरू से ही तेज थे, पढ़ाई लिखाई इस समय तेज रहते थे और बड़ा शार्प दिमाग रहता था उनका। तो वो जीवनी आपका यहीं बलियापुर में पढ़ाई किए, हाई स्कूल में, वहाँ एक टाइम में थोड़ा पढ़ाई भी किए। और उनकी एक मौसी थी, यहाँ ढांगी बस्ती है ये बगल में, वहाँ उनकी एक मौसी रहती थी। तो बड़ादा गांव और ढांगी बस्ती, तो यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होता था स्कूल, तो मौसी के यहाँ रहती। शाम में जब आने टाइम जो देरी हो जाती होगी तो मौसी के यहाँ वो एक मदद किए पढ़ाई लिखाई में। और उनका संघर्ष, स्कूल जो जाते थे पैदल जाते थे, एची स्कूल जाते थे। एची स्कूल धनबाद में है, यहाँ से हमको लगता है 15 किलोमीटर तो होगा ही, काफ़ी दूर है। तो आना और जाना ये काम होता था। उसके बाद खेती भी करना है, घर को देखना है ना, तो बहुत तेज थे, तो अपना पढ़ाई लिखाई सब भी ठीक करते। तो एक समय आया कि आप यहाँ आप नौकरी भी किए, फिर क्लर्क का नौकरी किए डीसी ऑफिस में, धनबाद डीसी ऑफिस में। तो वहाँ किसी वकील से बकझक हो गया कि तुम माने छोटे आदमी हो। उस समय तो बहुत माने हम लोग को होता है ना, एक समाज में भेदभाव, हम अपर कास्ट हैं तो आप लोअर कास्ट हैं, तो बड़ा भेदभाव होता था। एक दिन उसने कह दिया, बोला ठीक है मैं भी वकील बन के दिखा दूँगा। ठीक है, वहाँ से रिजाइन दिए और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू किए। वकालती की पढ़ाई नहीं, उसका फिर ग्रेजुएशन किए अच्छा। रांची में किए, फिर पटना गए, वहाँ से एलएलबी की डिग्री लिए। और सुनिए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस समय उनके 3 बच्चे पैदा हो गए थे। उस समय छोटे एज में शादी होती थी, अभी तो हम लोग बहुत चेंज आ गया, उसमें छोटे एज में शादी। तो उस समय 3 बच्चे उनके हो गए थे, 2 भाई 1 बहन। तो माँ के भरोसे उनको छोड़ के चले गए पढ़ने, कि आप संभालिए परिवार, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। और फिर डिग्री लिए, सब कुछ लिए। उसमें एक आदमी ने बहुत मदद किया पढ़ाई लिखाई में। उनका यही मकुंदा एक गांव है, और उस समय राजा झरिया राजा के खानसामा थे, खाना वाना रसोई बनाते थे। तो उन्होंने उनको बहुत मदद की पढ़ाई लिखाई में। और सब करने के बाद हीरापुर में अपना प्रैक्टिस शुरू किए, और वहाँ से उनका वकालत चला। और
ऐसा भी समय आया कि उनके सामने कोई टीका नहीं। झारखंड आंदोलन का बताया जाता है कि वो हिस्सा रहे हैं, झारखंड अलग राज्य में भी उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। उस दौरान की कुछ कहानी, कुछ किस्से बताना चाहें अगर आप? झारखंड आंदोलन की अरे वैसे तो अनगिनत कहानी है, उसका बोलना तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ बगल में कुइया कोलेरी है, ठीक है, तो वहाँ बीसीसीएल मैनेजमेंट से झमेला हो गया। माने ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण हो रहा था, तो वहाँ के लोग आए, बोला ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले ठीक है, आप जो रास्ता है उसको आप काटिए, रास्ता को काट के ब्लॉक कीजिए। मैं आ रहा हूँ, एक खटिया लेके रहिए वहाँ पर, खटिया है, मैं आ रहा हूँ। उधर 500 आदमी जमा हो गए, खटिया आया, लेट गए, और इधर सीआईएसएफ का फोर्स, बीसीसीएल का, और बारिश हो रही थी, पानी घुसा दिया कोलेरी में, नाला बन गया, पानी घुसाओ, मैनेजमेंट हड़बड़ा गया और लास्ट में झुकना पड़ा और नौकरी मिला। अभी भी वो लोग जिंदा हैं जिनको नौकरी मिली, बहुत कोई रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी गुणगान करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितना नौकरी विनोद बिहारी महतो ने यहाँ के लोगों को दिलाया, आज तक कोई नहीं दिला सका। ये इतिहास है। ज़मीन के बदले नौकरी, जबकि नियम बोलता है ज़मीन के बदले नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन फादर का जोर से, फादर के आंदोलन से मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और 2 एकड़ में एक नौकरी देना पड़ा। ऐसे हजारों लोग को नौकरी मिली। मतलब जो सपना उन्होंने देखा था, जिस झारखंड का एक तस्वीर उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, वो अभी धीरे धीरे नहीं हो पाया। होगा, प्रयास करते रहना होगा। एक चीज़ में, कोई भी चीज़ एक बार में होता नहीं है, वर्षों लग जाते हैं, होते रहेगा, होते रहे तो विकास है ना, एक दिन में विकास होता नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है ये प्रोसेस। आज एक काम हुआ, दूसरा काम फिर मन में आएगा, नहीं अब ये काम करना है, फिर दूसरा पूरा हो गया तो फिर कहेगा नहीं ये तीसरा काम होना। ये आपके में भी होता होगा, मेरे में भी होता है, तो एक पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तो ये चलता रहेगा। चूँकि आपके पिताजी भी एक क्रांतिकारी थे और कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने झारखंड अलग राज्य बनने में अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया, या फिर आज भी जो लोग जीवित हैं वो देखते हैं कि झारखंड जो है ये किस तरह से लोगों के बीच में, पूरे देश में किस तरह से अपना नाम कमा रहा है। तो क्या लगता है आपको, उन क्रांतिकारियों को वो प्रॉपर सम्मान मिल सका है? सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। वो पाया है या नहीं? अभी पूरा नहीं मिला है। एक आंदोलनकारी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो आंदोलनकारियों का तो ये मकसद नहीं था कि कभी होगा तो पेंशन लेंगे। उस समय तो आदमी निस्वार्थ काम किया है कि अलग राज हो जाए, हम लोग का राज होगा तो हम लोग राज करेंगे। तो ये अभी थोड़ा भटकाव है, लेकिन समय लगेगा। को जो जोश आपके पिताजी लेकर चलते थे समाज को बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए, क्या वो जोश आज के युवाओं में दिखता है? अभी नहीं है, नहीं, अभी जिंदाबाद और झिंगाबाद है, समझे ना, और कुछ नहीं है। वो जोश लाने के लिए मैंने आपको कहा ना, पहले इतिहास बनाना पड़ेगा। जब तक सामने आपके कोई आइडियल नहीं रहेंगे हैं, तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। मैं तो ये समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद बाबू के पुत्र, जिन्होंने उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई जो रोचक थी और जो कहीं ना कहीं जो इतिहास
इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई थी, लेकिन आज उन्होंने ये उजागर किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो क्रांतिकारी रहे, झारखंड अलग राज्य बनाने में जिनका योगदान रहा, उन सभी को वो सम्मान उस हद तक नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था और इसके लिए सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि आज के युवाओं में जिस तरह से देखा जाता है कि जो समाज में अलग करने की या समाज में बदलाव लाने की जो भावना होती है वो आज कहीं ना कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। तो इन्होंने बताया है कि इतिहास अगर बदलना है तो पहले इतिहास बनाना होगा, उसके बाद ही इतिहास बदला जा सकता है। और जो आपके ऊपर प्रताड़ना हो रही है या फिर समाज में जो कुरीतियां हैं उसे बदलने के लिए आपको आवाज़ें ज़रूर उठानी होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।